आज पेपर लीक और एग्जाम्स में गड़बड़ियों के मुद्दे पर बिहार में भी राजनीति हुई। तेजस्वी यादव 5 साल के बाद सड़क पर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तेजस्वी ने आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन तक मार्च का ऐलान किया था। हजारों कार्यकर्ता तिरंगे झंडे लेकर गांधी मैदान में जमा हो गए। पुलिस ने आरजेडी के मार्च को रोकने के लिए तैयारी की हुई थी, बैरिकेड लगाए गए थे। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को गांधी मैदान से इनकम टैक्स चौराहे तक जाने दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो माहौल गर्म हो गया। हालांकि पुलिस ने आरजेडी के वर्कर के साथ सख्ती नहीं की, लाठीचार्ज नहीं किया। बैरिकेड हटाने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई। पानी में भीगे तेजस्वी यादव भी बैरिकेड पर चढ़कर सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कुछ देर के बाद पुलिस तेजस्वी को हिरासत में लेकर चली गई और उन्हें बस में बिठाकर आरजेडी के दफ्तर के बाहर छोड़ दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सरकार नौजवानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक सरकार ये नहीं बताएगी कि छात्रों के प्रोटेस्ट में AK-47 से फायरिंग किसके आदेश पर हुई, तब तक वो अपनी आवाज उठाते रहेंगे। पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। असल में सीवान में छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से फायरिंग की थी। हालांकि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही AK-47 से फायरिंग करते हुए पुलिस जवान का वीडियो सामने आया तो तेजस्वी यादव ने इसे सम्राट चौधरी के खिलाफ बड़ा इशू बना दिया। आज राजभवन मार्च के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता डमी AK-47 लेकर आए और AK-47 से छात्रों पर फायरिंग की एक्टिंग भी की गई। आरजेडी के राजभवन मार्च में AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये देखिए एक डमी AK-47 है और लिखा हुआ है पुलिस। जिस तरह से सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और ये दो पुलिस की वर्दी में AK-47 लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस की वर्दी भी है और AK-47 भी है। ये इसलिए हम नाट्य उत्पादन के माध्यम से दिखाना है जो सिवान में हुआ था छात्रों पे, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? बिहार में स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था सिवान में, तो उस पे लाठीचार्ज AK-47 चला दिया गया था। इसीलिए हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि AK-47 बॉर्डर पे चलाया जाता है, ना कि स्टूडेंट पे चलाया जाता है। कहाँ से बनवाया जी? ये हम लोग कलाकार हैं, स्टूडेंट हैं, तो दिए गए थे बनाने के लिए ऑर्डर। पूरे मार्च में इसको लेकर जाएंगे जी। कोई डरेगा तो नहीं? नहीं, ये डमी है सर। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, सरकार को सिर्फ जगाना चाह रहे हैं, बस, और कुछ नहीं है। इस तरह के प्रोटेस्ट को बीजेपी ने आरजेडी की मानसिकता का सबूत बताया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, लालू यादव के राज में बिहार में खुलेआम AK-47 चलती थी। तेजस्वी यादव बिहार को फिर से उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव का एक और फ्लॉप शो साबित हुआ। जो उनकी घटती राजनीतिक स्वीकार्यता है वह साफ दिखाई पड़ रहा था। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। यह राजभवन मार्च तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक करियर बचाओ मार्च किया था या राजद बचाओ मार्च किया था, लेकिन साफ फ्लॉप शो साबित हुआ। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थे और न कार्यकर्ताओं का भरोसा था। AK-47 लहराया जा रहा था। ठीक है, सांकेतिक रूप से AK-47 लहराया जा रहा हो, लेकिन उनके DNA में AK-47 है। जब जंगल राज बिहार में था तो इसी तरह AK-47 लहराया जा रहा था।
ओरिजिनल नहीं, दूसरा ही AK-47 था, लेकिन सांकेतिक रूप से लहरा के वो क्या बताना चाहते थे। तेजस्वी यादव को बहुत दिन बाद मौका मिला है और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, पर मुसीबत यह है कि उनका सारा फोकस इस बात पर हो गया कि AK-47 किसने चलाई। इस मामले में पुलिस की सफाई आ चुकी है। जिस पुलिस वाले ने AK-47 चलाई थी उसकी ड्यूटी मॉब कंट्रोल करने के काम में नहीं थी। वो तो उस रास्ते से गुजर रहा था और उसने हवा में गोलियां चलाई। ये तो किस्मत अच्छी रही कि उसकी गोली किसी को लगी नहीं। हालांकि उसने जो किया वो गलत था, गंभीर अपराध था, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब यह सवाल बेमानी हो गया कि जो ड्यूटी पर नहीं था उसको AK-47 चलाने का ऑर्डर किसने दिया। इसलिए इस सवाल पर ड्रामा करने से कोई खास फायदा नहीं होगा।